कमलेश तिवारी हेड मुंशी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ बेइज्जती की बात की और रात भर मुझे बैठाए रह गए और रवि के साथ। अब कहे आपका चालान नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी भी करते रहे, एसपी साहब के यहाँ सबके यहाँ। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनका नाम चालान में नहीं है। बाद में जो है 19 तारीख को 10:30 बजे जब पूर्व बार के अध्यक्ष समर बहादुर यादव अपने कुछ लोगों के साथ आए तो हमको छोड़े, कहे नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका मुआयना करा के और चालान भेजे तो उसमें नीचे मुझे दिखाए और घटना 10 बजे रात की दिखा के मुझे फरार घोषित किया। 8 दिन 5 दिन पहले पता चला कि थाना पुलिस से ये लोग साजिश करके मेरी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। तो मैंने जो है दाखिल कर दिया वाद और ये कहा कि अगर नहीं सुलझा तो हमको इन चारों जगहों पे 1/4 मुझे हिस्सा मिल जाए। उस टाइम वो कहते हैं हमारी माँ की, मैं तो आज भी कहता हूँ कि अपने माता या पिता के नाम वो बैनामा दिखा दें अगर तो मैं आज भी छोड़ दूँ। अपनी माँ के नाम नक्शा पास करवाना चाहे, क्योंकि जो वो हैं पंकज वो स्थानीय विधायक के यहाँ रहते हैं, अपने को विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। और कितने लोगों से दलाली का पैसा ले चुके हैं। और विधायक के जो वो है क्या नाम है, क्या नाम उनका, सुनील यादव जो है उनकी रात भर पैरवी भी करते रह गए। जो विधायक प्रतिनिधि हैं सुनील यादव भदोही के, रात भर उनकी पैरवी करते रह गए। जो मुख्य राजस्व अधिकारी के यहाँ मैंने दरखास्त दिया उससे भी स्थगन आदेश है। उन्होंने लिखा है कि मौके की स्थिति बनाए रखी जाए और मौके पे कोई काम, वह सीओ को लिख के दिया गया, सीओ मणियाऊ को और एसडीएम मणियाऊ को। आज भी नक्शा नहीं पास है। वह नक्शा सीआरओ के यहाँ गया, फिर सीआरओ के यहाँ से वापस आ गया नगर पंचायत में, आज भी नक्शा नहीं पास है। थानाध्यक्ष मणियाऊ को लाइन जब तक हाजिर किया जाए, अभी तक नहीं। फिर हमारी जो है ये बार जो है ये जो दशहरा का त्यौहार बीत जाता है उसके बाद फिर मीटिंग करेगी और फिर इस पे कार्रवाई के लिए एसपी के यहाँ अपनी बात रखेंगे। अच्छा। माननीय योगी जी के राज में हमने कहा कि अरे भाई इनके समय में ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप वकील साहब वकालत करिए, कुछ नहीं देंगे। हमसे खुले रूप से कहा, अगर सीसी कैमरा है आप लोग भी माने अगर आवाज़ आती है, खुले रूप से कहा लल्लन सिंह ने और जो है कि लल्लन सिंह ने कि जैसे आपका वो दुकान हमने करता जाए ऐसे ये भी करवा के ताला बंद करवा के और पूरा कब्जा करवा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिविल कोर्ट में वकील है, वकील रहिए। ये सब खेल है हम लोगों का, पैसे के बल पे हम लोग करते हैं। जो चोट लगी थी मेरा मुआयना ही नहीं कराया गया। मणियाऊ थाने में हो रही बेईमानी और जिस प्रकार भूमि को कब्जा किया जा रहा है, फर्जी रूप से पकड़ के शराब के नाम पे, गांजा के नाम पे पकड़ के वसूली की जा रही है, उसको रोके प्रशासन। इससे तो केवल मात्र प्रशासन की बदनामी हो रही है। जी सर, आपका परिचय? मैं गोपाल चंद केसरी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर और रहने वाला यही मोहल्ला गंज पश्चिमी मणियाऊ, जौनपुर कस्बा मणियाऊ और थाना मणियाऊ का निवासी। क्या मामला था जो कि आपको थाने में बैठाया गया था? आपका उम्र कितना होगा? मेरी उम्र इस समय 61 साल की, 60 साल हमारी पूरी हो गई है, 61 साल जी। और उस दिन थाने वाले भी मेरा आधार कार्ड दिखे थे, उस पर 10/6/1963 जन्मतिथि भी लिखी थी जी। और उसकी जानकारी उनको थी। उन लोगों द्वारा ये था कि ये पुश्तैनी ज़मीन है जिसमें बैठा हूँ और मेरी 4 पुश्तैनी ज़मीन है और मैं भाई के सहयोग, भाई के साथ रह के बहुत ज़मीन बनाए, हमको उससे नहीं मतलब है जी। हमारी जो 4 ज़मीन है, एक ज़मीन और उसकी लिखा पड़ी मेरे भाई पिताजी के समय में ही, वो अपने को पूरे घर के मालिक बन के, और पूरा कस्बा जानता है कि वह भी मालिक की तरह रहते, तो मैं उनका विरोध भी नहीं करता। उन्होंने जो ज़मीन दिया, चारों भाइयों में बंटवारा किया, तीनों भाई जो है उसी के हिसाब से काबिज भी है। केवल मुझे न मिलना पर ये जो आप देख रहे हैं ये ज़मीन, इस पे 1/4 अंश है ये, और पीछे 3 गुना है, जिसमें उन्होंने उन दोनों लोगों को लालच देके रिंटू और पंकज और मेरे हाथा की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। इसी प्रकार मेरे पुत्र की एक जो ज़मीन टाउन एरिया कटरे की रवि के नाम है जी, उसको भी उन लोगों ने पुलिस के सहयोग, सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें लल्लन सिंह करते हैं जी, जो कस्बा एसआई है। और उस दिन वो लोग, जब मैं 5:30 बजे आया और मैंने कहा कि भाई ये कैसा है, जो वहाँ के काम करने वाले थे, कहा चाचा हमको नहीं जानकारी थी, बंद कर दे रहे हैं। रिंटू और पंकज आके मुझे मारने लगे। मैं जब
ऐसी मुझे आशा नहीं थी, क्योंकि यह पारिवारिक मर्यादा में नहीं था। लेकिन जब मैं हुआ तब तक जब इनको पता चला तब तक रवि भी पहुंच गए वहाँ पर किसी प्रकार, क्योंकि शाम के वक्त इसी वक्त वो आते हैं चाय वो करने दुकान बंद करके, तो वहाँ पर उनको भी किए। फिर हम लोग थाने में गए, मैं थाने में पहले पहुँचा और दरख्वास्त दिया, और तब तक लल्लन सिंह उसकी दरख्वास्त लेके आए प्री प्लानिंग। और वहाँ पर एक तिवारी, कमलेश तिवारी हेड मुंशी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ बेइज्जती की बात की और रात भर मुझे बैठाए रह गए और रवि के साथ, और कहे आपका चालान नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी भी करते रहे, एसपी साहब के यहाँ, सबके यहाँ। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनका नाम चालान में नहीं है। बाद में जो है 19 तारीख को 10:30 बजे जब पूर्व बार के अध्यक्ष समर बहादुर यादव अपने कुछ लोगों के साथ आए तो हमको छोड़े, कहे नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका मुआयना करा के और चालान भेजे तो उसमें नीचे मुझे दिखाए और घटना 10 बजे रात की दिखा के मुझे फरार घोषित किया। घटना कितने बजे की थी? शाम की घटना थी, तो इसको रात 10 बजे दिखाया गया। हाँ, रात 10 बजे दिखाए। उस जमीन का जो है कोई विवाद भी चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में मैंने जो है मुझे 4-5 दिन पहले पता चला कि थाना पुलिस से ये लोग साजिश करके मेरी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, तो मैंने जो है दाखिल कर दिया वाद, और ये कहा कि अगर नहीं सुलझा तो हमको इन चारों जगहों पे 1/4 मुझे हिस्सा मिल जाए। उस टाइम वो कहते हैं हमारी माँ की, मैं तो आज भी कहता हूँ कि अपने माता या पिता के नाम वो बैनामा दिखा दें अगर, तो मैं आज भी छोड़ दूँ। जमीन का विवाद जो है न्यायालय में चल रहा है, जिसपे कब्जा किया जा रहा था। आपके जो द्वारा मना किया गया तो आपको मारे पीटे। और यह जो है मुख्य राजस्व अधिकारी, पहले एक बार और ये लोग करना चाहे तो नगर पंचायत मड़ियाऊ मेरी शिकायत पर इनको जो है हमको नोटिस दिया उसने कि आप जो है निर्माण काम बंद कर दीजिए, तो मैंने जो है थोड़ा सा काम को बंद कर दिया। फिर इसके बाद जो है इनको भी वो हुआ, ये अपनी माँ के नाम नक्शा पास करवाना चाहे, क्योंकि जो वो हैं पंकज, वो स्थानीय विधायक के यहाँ रहते हैं, अपने को विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, और कितने लोगों से दलाली का पैसा ले चुके हैं। और विधायक के जो वो है, क्या नाम है, क्या नाम उनका, सुनील यादव जो है उनकी रात भर पैरवी भी करते रह गए। जो विधायक प्रतिनिधि हैं सुनील यादव भदोही के, रात भर उनकी पैरवी करते रह गए। आपको रात भर थाने बैठाया गया। इसके बाद में जो अब चालान किया गया उसमें दिखाया गया कि आपको फरार है। हमको 10:30 बजे छोड़ा गया, इनका चालान जब 11 बजे के लगभग किया गया तो इनको दिखाएगा, मुझे फरार दिखाया गया। और जो मुख्य राजस्व अधिकारी के यहाँ मैंने दरखास्त दिया उससे भी हस्तगत आदेश है, उन्होंने लिखा है कि मौके की स्थिति बनाए रखी जाए और मौके पे कोई काम, वह सीओ को लिख के दिया गया, सीओ मड़ियाऊ को और एसडीएम मड़ियाऊ को। आज भी नक्शा नहीं पास है, वह नक्शा सीआरओ के यहाँ गया, फिर सीआरओ के यहाँ से वापस आ गया नगर पंचायत में, आज भी नक्शा नहीं पास है, तब भी ये जांच की जा रही है। आप लोग इस संदर्भ में जो है जौनपुर एसपी से भी मिले? हाँ, एसपी से हमारे बार ने हड़ताल भी किया, एसपी के यहाँ शिकायत बताया और मांग किया है कि थाना अध्यक्ष मड़ियाऊ को लाइन जब तक हाजिर किया जाए, अभी तक नहीं। फिर हमारी जो है ये बार जो है ये जो दशहरा का त्यौहार बीत जाता है तो उसके बाद फिर मीटिंग करेगी और फिर इस पे कार्रवाई के लिए एसपी के यहाँ अपनी बात रखेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या मांग रखा वहाँ जाकर? क्या जांच में क्या क्या मांगे? मैं जो है उस दिन पहुँच ही नहीं पाया। उन लोगों को पता चला, उन लोगों ने कहा, फिर बाद में मैं दूसरे दिन कल 19 तारीख को जब गया, 19 को तो मैं गया, तो 19 तारीख को मेरा मुआयना ही नहीं कराया, तो मैं पहले दरखास्त लेके। अच्छा, आपका जो है डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया गया? नहीं कराया। अच्छा, और मेरे सर में चोट लगी और एक्सरे मैंने खिंचवाया और लगभग यह आज भी दर्द है होता है पूरे में, और हमको जहाँ तक है कि अब वो भी करा रहे हैं। जब रात भर आपको बैठाया गया तो मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? नहीं कराया, उनकी इच्छा। पुलिस वाले बेइज्जत करते रहे मुझे रात भर, और सबसे ज़्यादा बेइज्जत अगर पैसे की मांग 50,000 रुपया लेके कब्जा कराया जा रहा था। और वहाँ पर उस जमीन पर स्टे था, उसके बाद प्रशासन की प्रशासन की जबरदस्ती कब्जा, और सीधे माननीय योगी जी के राज में हमने कहा कि अरे भाई इनके समय में ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप वकील साहब वकालत करिए, कुछ नहीं देंगे, हमसे खुले रूप से कहा। अगर सीसी कैमरा है, आप लोग भी माने अगर आवाज़ आती है, खुले रूप से कहा लल्लन सिंह ने, और जो है कि लल्लन सिंह ने कि जैसे आपका वो दुकान हमने कर जाए ऐसे ये भी करवा के ताला बंद
करवा के और पूरा कब्जा करवा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिविल कोर्ट में वकील है, वकील रहिए। ये सब खेल है हम लोगों का, पैसे के बल पे हम लोग करते हैं। थाना अध्यक्ष और जो नागेंद्र प्रसाद जी भी थे, दोनों लोग जो है सुबह आए, हमको समझाए। रात को कोई नहीं आया, न कोतवाल मिले न तो क्राइम वाले। सुबह दोनों लोग सुबह हमको समझाए, नहीं ऐसा है वैसा है, विश्वास करके ये जा भी नहीं रहे थे। मेरे बेटे जो है रवि अपने डॉक्टरी माना, क्योंकि पिताजी को चोट लगी है, कह नहीं आपका नाम है नहीं, आपको तो छोड़ दिया, आप तो जब बैठे रह गए। और बाद में मुझे फरार दिखाया गया और मेरा नहीं, तो मैं गया तो सीएमओ से ऑर्डर करा के आया। तो रात को 19 तारीख को अपना डॉक्टरी वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है जहाँ आप लोगों को बैठाया गया? हाँ हाँ, थाने में उसकी मांग नहीं की है आप लोगों ने? उसकी मांग जो है करेंगे। अब ये लोग क्या किए हैं उसमें, जो चीज़ है सीसी कैमरा सरकार देख ले, प्रशासन देख ले। अगर ये ना हो कि मैं 5:45 बजे बैठा हूँ, एक बार केवल मुझे नहीं, फिर मैं पवन टाकीज तक आया, मुझे बुला लिया माने कमलेश तिवारी ने, सीधे कहा कि लौट आइए, आप फरार नहीं तो मैं आपको दंड होगा। मैं आपने कहा, मेरा कपड़ा फटा हुआ था, वो मुझे दवा तक नहीं, एक दवा नहीं खाने दिए। जिसको चोट लगी उसको जो है मेडिकल नहीं कराया गया? नहीं, और रिंटू को कुछ नहीं चोट लगी थी। अलाना चंदन को पेट में जो है दिखाया गया, पेट दर्द, उनको अस्पताल भेजा गया, दवा दिलाया गया, क्या किया गया मैं नहीं जानता, लेकिन उनको रात को ही भेजा गया। पंकज भी वहां बैठे थे, लेकिन पंकज का भी फरार दिखा के उनका भी डॉक्टर मुआयना नहीं कराया गया। इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि चोट उन लोगों को लगी नहीं थी, इनको चोट नहीं लगी थी, मुझे चोट लगी थी, मेरा मुआयना ही नहीं कराया गया। आप आला अधिकारियों से क्या मांग रखना चाहते हैं? आला अधिकारियों से मांग कि प्रशासन इसकी जांच करे और मढ़ियाऊ थाने में हो रही बेईमानी और जिस प्रकार भूमि को कब्जा किया जा रहा है, फर्जी रूप से पकड़ के शराब के नाम पे, गांजा के नाम पे पकड़ के वसूली की जा रही है, उसको रोके प्रशासन। इससे तो केवल मात्र प्रशासन की बदनामी हो रही है। आपका परिचय? मेरा नाम गोपाल चंद केसरी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट में हूँ, मढ़ियाऊ कस्बा गंज पश्चिमी का रहने वाला। ठीक।